आपने एक अप्सरा साधना कर रहे हैं, तो अब अप्सरा का स्वरूप कैसा है? एक अत्यंत ही सुंदर स्त्री, कोमल हृदय वाली। अगर उसकी साधना में कोई गलती होगी तो क्या होगा? ये रात दिन उसके कानों में या उसके आसपास रोने की आवाज आएंगी। एक 15 साल की बच्ची थी, चंडीगढ़ गए थे पिकनिक्स, वहां से लौटे, बच्ची की दिमागी हालत खराब। मैंने उनको एक रक्षा कवच भेजा, भगवती की कृपा से वो रक्षा कवच पहनने के साथ बच्ची पूर्णतः ठीक हो। साधना में एनर्जी प्योरिफिकेशन या सेल्फ प्रोटेक्शन का भी कोई रोल होता है? बिल्कुल होता है। जो हम साधना कराते हैं, सबसे पहले हम उन्हें कराते हैं गुरु मंत्र, आसन सिद्धि, सुरक्षा कवच। किसी शक्ति को साधने में कितना समय लगता है? वो डिपेंड करता है आपके स्वयं के ऊपर, आपकी स्वयं की ऊर्जा के ऊपर, आपके पिछले जन्मों के कर्मास के ऊपर और विधान के ऊपर। तंत्र एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग पे चल के व्यक्ति अपने जीवन को सुखी बना सकता है, दूसरों की मदद कर सकता है, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है और शक्तियों का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से एक रहस्यमयी पॉडकास्ट में, जहां हम तंत्र के बारे में सीखेंगे। वैसे तो हमने तंत्र के कई पहलुओं पर बात कर रखी है, जैसे तंत्र क्या है, कैसे काम करता है। तंत्र को वैसे लोग एक नेगेटिव एनर्जी के रूप में देखते हैं, लेकिन हमने तंत्र को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा है कि तंत्र सिर्फ नेगेटिव नहीं है, तंत्र के काफी सारे पॉजिटिव यूज भी हैं। आज इस एपिसोड में हम कवर करने वाले हैं कि तंत्र साधना करते टाइम साधक कौन सी ऐसी गलतियां करता है जिनकी वजह से उनकी साधना पूरी नहीं हो पाती या फिर बहुत सारे ऑब्स्टेकल उनको फेस करने पड़ते हैं। तो इन्हीं सब तंत्र के रहस्यमयी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं तांत्रिक श्री निखिल महाराज जी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और सर से ही जानते हैं कि कौन सी ऐसी मिस्टेक होती है जो साधक अपनी साधना के दौरान करता है। नमस्ते सर। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कैसे हैं सर आप? भगवती कृपा। तो सर, जैसे कि मैंने हमारी ऑडियंस को बताया कि आज हम तंत्र के उस पहलू पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद लोगों को ना पता हो कि साधना करते टाइम साधक कौन सी ऐसी मिस्टेक्स कर देता है जिसकी वजह से उसकी साधना पूरी नहीं हो पाती है, उन्हें बहुत सारे ऑब्स्टेकल फेस करने पड़ते हैं। तो सर, मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरा और हमारी ऑडियंस का, जो कि बहुत क्यूरियोसिटी के साथ ये पॉडकास्ट देखने आई है, कि तंत्र करते टाइम या साधना करते टाइम साधक ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करता है जिसकी वजह से उसे आगे ऑब्स्टेकल फेस करने पड़ते हैं? अगर एक साधक है और साधना करना चाह रहा है तो उसे सबसे पहले अपने स्वयं पे विश्वास होना चाहिए, अपने गुरु पे विश्वास होना चाहिए, अपने मंत्रों पे विश्वास होना चाहिए और जो कर रहा है उस पे विश्वास होना चाहिए। अच्छा, मतलब जिस शक्ति के लिए कर रहा है। तंत्र में भाव विशेष है। ओके। तंत्र का मूल ही विश्वास है। श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, ये तत्व अगर साधक के अंदर नहीं है तो वो साधना नहीं कर सकता। आज साधकों की साधनाएं क्यों सफल नहीं हो रही हैं? सोशल मीडिया पे बहुत सारी साधनाएं हैं। बिल्कुल सर। और लोग उनको कर रहे हैं, लेकिन उनमें से सफलता हजारों करते हैं, सफलता एक दो को ही मिलती है। बिल्कुल। क्योंकि जिस साधक के अंतः मन से अगर आवाज नहीं आएगी, उसकी स्वयं की प्रेरणा नहीं होगी, तब तक वो साधना में सफल नहीं हो सकता। अच्छा। हम इंटरनेट पे देख के, किसी से सुन के, किसी लालचवश, बिल्कुल, किसी अपने विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई साधना करने लग जाते हैं। बिल्कुल सर। और ऐसा ही साधक हो रहा है। आज कोई बोल रहा है अप्सरा साधना, सुंदरता, बिल्कुल सुंदर सर, स्त्री, हाँ, धंधा यक्षिणी, धन मिल जाएगा। लेकिन क्या आपने उस साधना करने के पहले अपने आप को शुद्ध किया है? अपनी आत्मा को शुद्ध किया है? आपने क्या अपना आसन सिद्ध किया है? अच्छा। एक साधक को सबसे पहले गुरु मंत्र का जाप करना होता है। साधना के पहले अपने मन को एकाग्र करना होता है। अब रही बात गलतियों की, तो साधना क्षेत्र में जो भी साधक आता है उसे सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि ये 1-2 दिन का मार्ग नहीं है। एक शक्तियां 10 दिन 11 दिन में सिद्ध नहीं होती। वो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में फिर गलतियां होती हैं उनसे। ये लंबा प्रोसेस है। किसी एक विद्या की सिद्धि के लिए जीवन समाप्त हो जाता है। बिल्कुल। तो इतना सरल नहीं है। अगर आप एक टाइम बाउंडेशन लेके चलेंगे, एक समय सीमा लेके चलेंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। आज आप माँ काली की उपासना कर रहे हैं, माँ काली की सिद्धि कर रहे हैं, तो आप समय को मत देखिए ना। अपने साधना करिए। अगर 40 दिन का अनुष्ठान है तो आप 40 दिन को भूल जाइए, आप केवल अनुष्ठान में ध्यान दीजिए। आज साधकों का क्या है, 40 दिन, 1 दिन कम हुआ, 2 दिन कम हुआ, 3 दिन कम हुआ, नियम पालन की तरह करते हैं, नियम पालन करने। तो आपका ध्यान तो नियम पालन करने में। बिल्कुल सर। साधना में तो ध्यान है ही नहीं। माला कर रहे हैं, माला हाथ में घूम रही है, मंत्र चल रहे हैं, लेकिन ध्यान कहीं और है। कहाँ से साधना सफल होगी? सबसे पहले मन एकाग्र करें। अच्छा। जिसकी साधना कर रहे हैं उसमें अपने आप को एक सार करें। जब तक साधक को शक्ति के ऊपर पूर्ण समर्पण नहीं होगा, उसकी साधना कभी भी सफल नहीं हो सकती। और अभी साधक क्या करते हैं,
अधिकतर जितने मुझे मिलते बहुत, उसमें से समझिए कि आपको सबसे ज़्यादा यही है, आज एक गुरु से दीक्षा ली, कल दूसरे से ली, परसों तीसरे से ली, रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, मिलेगा भी नहीं। आपको विश्वास ही नहीं है। किसी ने एक शब्द बोल दिया, आप उसकी प्रमाणिकता दिखने के लिए दूसरे के पास चले गए, दूसरे ने बोला आप तीसरे के पास चले गए, क्रॉस चेक करने के लिए। तो यहाँ कितने सही है कितने गलत है इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। गुरु वचन सर्वोपरि। गुरु ने अगर गलत शब्द भी बोल दिया, गलत शब्द भी बोल दिया, तो वही भी हमारे लिए मंत्र है। इतना विश्वास अगर गुरु पे है, गुरु ने अगर दिन को दिन, रात को बोल दिया, रात को दिन बोल दिया, तो वो भी हमारे लिए दिन है। इतना विश्वास है गुरु पे, मंत्रों पे, शक्ति पे, तो साधक की साधना सफल होके ही रहेगी। अच्छा, कंफर्म है? कंफर्म है। ओके। क्योंकि है क्या, तंत्र क्या है, साधना क्या है, अपने स्वयं के शरीर को साधना। बिल्कुल। शक्ति क्या है, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को अपने अंदर एकसार करना, एकत्र करना, ग्रहण करना। बिल्कुल। उसके लिए विश्वास होना चाहिए ना, आपको विश्वास भी तो होना चाहिए कि जिस शक्ति की मैं साधना कर रहा हूँ वो शक्ति प्रत्यक्ष में है। अभी आपके मन में लगता है आएगी नहीं आएगी, होगा नहीं होगा, विश्वास नहीं होता। मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, सही है गलत है, मेरे गुरु ने गलत मंत्र तो नहीं दे दिया, एक संदेह होता है। इसके बारे में एक कथा भी है तारापीठ की। अच्छा। एक साधक थे, काफी समय से साधना कर रहे थे, लेकिन उनकी साधना सफल नहीं हो रही थी। अच्छा। फिर किसी ने उन्हें बताया कि शमशान के कोने पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उससे आके साधना सीख लो, आपका हो जाएगा। अच्छा। और जो साधक था वो पहले पूर्ण विश्वास से, पूर्ण नियम से माँ तारा की उपासना करता था, शुद्ध मंत्र से। ठीक है। बिल्कुल शुद्ध मंत्र, मतलब कहीं कोई व्याकरण में गलती नहीं, कहीं कोई नियम में गलती नहीं। उनके पास पहुंचा जो सिद्ध पुरुष थे, वो शमशान के कोने में थे, शराब पिए हुए थे। अच्छा। बोलते नहीं बन रहा था, क्यों, अघोरी तो अघोरी। हाँ। साधक ऐसे ही होते हैं। ये गए, गुरुजी मुझे मंत्र दीजिए माँ तारा का। कौन है बे, भगा दिया, दे दो, भगा दिया 2-3 बार, फिर भी वो वहीं पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद उनने उनको मंत्र दे दिया, और मंत्र भी कैसा दिया, जो मुंह में आ गया वो दे दिया, मतलब पूरी तरह अशुद्ध। अच्छा। पूरी तरह अशुद्ध, ना कोई नियम ना कोई धर्म, कर लो बस। अच्छा। और वो उस व्यक्ति ने उस मंत्र को करना शुरू किया। अच्छा। केवल 5 दिन में भगवती साक्षात सामने स्वयं खड़ी हो गई और बोलती है, पागल तू ये मंत्र जाप कर रहा है, गलत है। माता खुद आके बोल रही है उस साधक को। अच्छा। कि ये मंत्र जाप कर रहे गलत है, इसको मत कर। तो साधक बोलता, माता मेरे गुरु ने जो दिया है वही मेरे लिए सत्य है। मैं 17 साल से तपस्या कर रहा था, तब आपके दर्शन नहीं हुए। इन गुरु ने मुझे मंत्र दिया और आज 5 दिन में मुझे आपके साक्षात्कार हो गए, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। बिल्कुल। तो बोले वो तो मंत्र गलत है। मैं जब सही मंत्र 17 साल से कर रहा था तो आप नहीं आए। हाँ। मैं इतने समय से उस मंत्र का जाप कर, तब आप मेरे सामने नहीं आए, और आज मेरे गुरु ने दिया तो आप सामने प्रत्यक्ष खड़े हो। तो एक गुरु महिमा है। मतलब एक विश्वास भी रखना जरूरी होता है इसमें। तो सर ये जो साधनाएं होती हैं, मतलब बेसिक कोई नॉर्मल पर्सन भी कर सकते हैं, या फिर एक कोई जो साधक होता है वही सब ये साधनाएं कर सकता है? साधक भी तो कभी एक सामान्य व्यक्ति ही था, लेकिन हाँ कुछ विशेष शक्तियों की साधनाएं होती हैं जिन्हें स्वयं शक्तियां ही चुनती हैं, केवल वही लोग कर सकते हैं। अच्छा। सब नहीं कर सकते, सब नहीं कर सकते, चाहे कि भी नहीं कर सकते। अच्छा, अगर किसी की इच्छा शक्ति हो कि मुझे तो ये साधना करनी है। इच्छा शक्ति कहाँ से आएगी आपको? इच्छा शक्ति ईश्वर ही देता है सर, आपके अंतः मन से। हाँ। तो अंतः मन में विचार लाने वाला कौन है? ईश्वर, जिसकी आप साधना करना चाहते हो। हाँ। तो शक्ति तो स्वयं आपको चुनती है ना। अच्छा। शक्ति स्वयं आपको चुनती है, आप शक्ति को नहीं चुनते। तंत्र आप अपने स्वयं से नहीं चुनते, और जो लोग देखा देखी में करते हैं वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन करके चले जाते हैं। अच्छा। तो सर जैसे कोई साधना कर रहा है और करते करते उससे कोई मिस्टेक हो गई, तो उसके भी इम्पैक्ट उसको देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोई गलत मंत्रों का जाप हो गया, या कोई गलत शक्ति कोई उसने साधना कर ली उसके बाद। इसीलिए तो गुरु मंत्र होता है, इसीलिए तो गुरु कहा गया। गुरु शब्द है। जब एक गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देता है, आशीर्वाद देता है, तो उसके द्वारा दी गई दीक्षा में जो गुरु मंत्र है, जो आशीर्वाद है, जो कवच है, वो एक तरह का सुरक्षा कवच। अच्छा। वह शिष्य की हर प्रकार से सुरक्षा करता है। अगर शिष्य ने बड़ी से बड़ी गलती कर दी है तो भी उसको बहुत कम से कम छोटे से छोटा प्रभाव उसके जीवन पे आता है। अच्छा। इसलिए हम कहते हैं साधक को सबसे पहले गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। तो अगर गलत साधना होगी तो उसके इम्पैक्ट तो होते ही होते हैं, तो सर क्या उनको ठीक भी कर सकते हैं? ठीक करने का ही तो बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपने पहले से गुरु मंत्र की जाप की, अपने इष्ट को प्रसन्न करके रखा हुआ है, अपने कुल देवी देवताओं की कृपा प्राप्त है आपको,
तो बड़ी से बड़ी गलती आपके लिए छोटी हो जाएगी। अच्छा। और आप उसमें से सेफली निकल आएंगे। तो और सर इसके इम्पैक्ट क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, मतलब एक साधक के साथ क्या क्या बुरा हो सकता है या क्या क्या उस पर इम्पैक्ट आ सकते हैं अगर गलत साधना उससे हो गई तो? गलत साधना उससे हो गई तो देखिए, प्रभाव तो शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। अच्छा, कि शक्ति कितनी बड़ी कैसी है? शक्ति गलत है। अब मान लीजिए आपने एक अप्सरा साधना कर रहे हैं, तो अब अप्सरा का स्वरूप कैसा है? एक अत्यंत ही सुंदर स्त्री, कोमल हृदय वाली। बिल्कुल। अगर उसकी साधना में कोई गलती होगी तो क्या होगा? वो ज्यादा से ज्यादा रोएगी, अच्छा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करेगी। तो वो तो उसी को इम्पैक्ट हुआ ना, साधक को थोड़ी इम्पैक्ट हुआ उससे। हाँ, तो उसको नहीं होता ना साधक। अच्छा। हाँ, बस ये इम्पैक्ट होगा कि रात दिन जो उसके कानों में या उसके आसपास रोने की आवाज़ आएंगी, अच्छा, इतना इम्पैक्ट होगा। इतना नहीं है तो फिर एक मेंटली टॉर्चर हो गया ना। मेंटली टॉर्चर ही सबसे बड़ा है। बिल्कुल। अभी इसी प्रकार से अगर कोई यक्षिणी की पूजन में आपसे गलती हो जाए या वो आपसे रुष्ट हो जाए तो क्या होगा? वो आपका सर्वनाश कर देगी। अच्छा, तो इतनी भयंकर तरीके से भी मतलब इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, वो आपका सर्वनाश कर देगी, आर्थिक, मानसिक, स्वास्थ्य से सब कुछ। अच्छा। इसी प्रकार से अगर कोई प्रेत के पूजन में आप उसको बुला लें और आपसे गलती हो जाए, आप उसको कंट्रोल ना कर पाएं, फिर क्या होगा? वो आपके शरीर में समाहित हो जाएगा। तो ये स्थितियों पे, शक्तियों पे निर्भर करता है कि कौन सी शक्ति किस प्रकार से इफेक्ट करेगी। तो क्या सर हेल्थ वाइज भी कोई इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे कोई किसी की तबीयत खराब होना या फिर कुछ सीवियर प्रॉब्लम उनको देखने को मिलना? बिल्कुल होता है। अच्छा, हेल्थ पे भी इफेक्ट डालती जी है ये? हाँ, शक्तियाँ हेल्थ में भी इफेक्ट डालती हैं। अच्छा। जो अच्छी शक्तियाँ होती हैं, जैसे कुछ कवच होते हैं, कुछ बंधन मंत्र होते हैं, तो अगर किसी के जीवन में कोई बीमारी है, आप उसका मेडिकल इलाज करा रहे हैं, हाँ। आप पूरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप पूरे प्रिकॉशन ले रहे हैं, उसके बाद भी वो बढ़ रही है, तो कुछ विशेष मंत्रास होते हैं जिनका चैंट करने से वहीं के वहीं रुक जाती है। अच्छा, तो मतलब अगर बीमारी है तो उसका उपाय भी है तंत्र में? उपाय भी है। अब रही बात की बीमारी आ सकती है, अगर किसी ने आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव छोड़ा है, चाहे वो तंत्र से हो, चाहे स्पेल से हो, चाहे किसी भी विधा से हो, या हो सकता है किसी शक्ति की गलती, पूजन में आपसे गलती हो गई, हाँ। उसके आह्वान में, उसको स्थापित करने में, और उसको आपके प्राण लेना है। अच्छा। तो वो क्या करेगी? सीधे आपको नहीं मार सकती, वो आपके शरीर पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अच्छा, टुकड़ों में। वो अब धीरे धीरे करके समाप्त हो। फिर आपको कोई दवाई आराम नहीं करेगी, कुछ नहीं होगा, आपको समझ ही नहीं आएगा, रिपोर्टें नॉर्मल आती रहेंगी। हाँ। और धीरे धीरे शरीर समाप्त हो जाएगा। होता है बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कुछ नहीं है, लेकिन वो बेचारा उधर परेशान हो रहा होता है इंसान। बिल्कुल होता है। तो मतलब इसके पीछे शक्तियों का याद होता है, जब ऐसा कुछ रिपोर्ट्स आए तो मैं समझ जाना चाहिए। अभी दिल्ली का ही केस बता रहा हूँ मैं। एक 15 साल की बच्ची थी, चंडीगढ़ गए थे पिकनिक्स, ओके। माता पिता के साथ में, काफ़ी अच्छी फैमिली है, एजुकेटेड फैमिली है। वहाँ से लौटे, बच्ची की दिमाग की हालत खराब हो गई। अच्छा। अजीब प्रकार से बोलने लगी, उसको आसपास कुछ महसूस होने लगा। उन्होंने अब मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखाया, काफ़ी सारी दवाइयाँ की, 6 महीने से परेशान थी। अच्छा। मेरे यूट्यूब लाइव में पहुंचे, मेरे से प्रश्न किया, मैंने फोटो मंगाई, देखा। अच्छा। मुझे समझ आया। मैंने उनको एक रक्षा कवच भेजा। मैंने बोला अगर इससे आराम मिलता है तो फिर हम आगे करेंगे। भगवती की कृपा से वो रक्षा कवच पहनने के साथ बच्ची पूर्णतः ठीक हो गई। सिर्फ इतने से ही? केवल इतने से। फिर उसके बाद उसका जो विधान था वो करवाया गया। अच्छा। और आज भी पूर्णतः स्वस्थ है। अच्छा। तो होता क्या, नकारात्मक शक्तियाँ आपके सूक्ष्म शरीर पे काम करती हैं। और आपके जो शरीर है उसमें 2 हिस्से हैं, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। बिल्कुल सर। और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर मान लीजिए आपको फीवर होगा तो आपका मन भी अच्छा नहीं होगा, हाँ। और आपका मन अच्छा नहीं होगा तो आपकी बॉडी भी अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल, ये तो वैसा वर्षा ना, एक अगर एक पे कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरा अपने आप ही। तो कोई नकारात्मक शक्ति जब आपके सूक्ष्म शरीर पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उस पर प्रभाव डालती है, तो वही सिम्टम आपके शरीर में आते हैं, स्थूल शरीर में। और अगर वो बहुत ज़्यादा समय तक रहें तो कोई ना कोई बीमारी का रूप ले लेते हैं। फिर वो मेडिकल में भी पकड़ने आ जाती है वो बीमारी। अच्छा। अभी जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर कोई खूनी पिशाच लग गया, तो क्या होगा, उसके शरीर से धीरे धीरे ब्लड कम होने लगेगा। अच्छा। रिपोर्ट्स में क्या आएगा कि आपका ब्लड नहीं बन रहा। अभी कौन सी बीमारी होती है उसका नाम नहीं मालूम मुझे, लेकिन ब्लड नहीं बन रहा। वो ऊपर से ब्लड लगाएगा, फिर ब्लड कम हो जाएगा, ऊपर से ब्लड लगाएगा, फिर ब्लड कम हो जाएगा। वो शक्ति खींचती रहती है। अभी ऐसे केस आया था, उन्होंने स्पेल कर रहे थे, स्पेल सीख रहे थे, तो कोई डोमेंस, मुझे तो नाम भी लेते नहीं बनता इन, अच्छा, जो विदेशी तंत्र है जो भी बहुत प्रचलन में है, डोमेंस का, तो उन्होंने अपना ब्लड दे दिया उसको। अच्छा। अभी क्या हुआ नहीं हुआ, वो शक्ति
उनका ब्लड लेने लगी और ये हालत हो गई। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में ही प्रभाव डालती है ना अपना। तो सर जैसे हमने सुना है कि तंत्र है ना बहुत ज़्यादा एक डिसिप्लिन का क्षेत्र है। अगर इसमें मतलब हम आउट ऑफ डिसिप्लिन जाके अगर कुछ भी करते हैं तो फिर हमें उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। मे बी वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर साधना करते टाइम भी ऐसा कुछ हमें देख के चलना पड़ता है कि डिसिप्लिन के साथ ही हमें साधना करनी पड़ेगी, या फिर बिल्कुल। मन मर्जी से भी? नहीं, तंत्र में नियम सबसे बड़ा है। तंत्र है ही उसका नाम। किसी विशेष वस्तुओं को विशेष मंत्र से विशेष समय में विशेष तिथि में एक विशेष क्रम से करना ही तंत्र है। अच्छा। कहीं भी एक भी चीज ऊपर की नीचे हुई तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। या तो क्रिया असफल होगी या गलत होगी, हाँ बिल्कुल प्रभाव तो मिलेगा। मिलेगा। तो डिसिप्लिन से ही करना चाहिए ना। बिल्कुल नियम ही बनाया हुआ है। नियम ही तो तंत्र है बिल्कुल। कि अगर रात्रि 10 बजे जाप करना है तो रात्रि 10 बजे जाप करना है। आसन काला है तो आसन काला ही होगा, उसमें सफ़ेद नहीं हो सकता। वस्त्र काले हैं तो वस्त्र काले ही होंगे। माला अगर काले हकीकी है तो काले हकीकी ही होगी, या जो भी माला है वही होगी। अच्छा, मतलब सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है कि कलर क्या है कपड़ों का, कैसे बैठे हो, किस आसन पर बैठे हो। बिल्कुल सब कुछ, किस तरह आपने मुख किया हुआ है, समय कितना है। तो सर ये तो बहुत सारे मतलब स्टेप्स हो गए। अगर कोई स्टेप मिस हो जाए तो फिर तो उसकी साधना खराब ही हो गई। बिल्कुल, और होता भी वही है। नया साधक सबसे पहले यही गलती करता है। तो सर शक्तियाँ इनको माफ़ नहीं कर सकती ऐसे कि मेरा साधक है चलो साधना कर रहा है? देखिए, अगर शक्तियाँ प्रत्यक्ष नहीं हुई, आपने शुरुआती चरण में गलती की तो आपको क्या होगा, उसका फर्क नहीं दिखेगा। गलतियाँ तब सबसे ज़्यादा खतरनाक है जब साधक शक्ति के समीप पहुंच जाता है, मतलब साधना की सफलता के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाता है, तब गलतियाँ सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। अच्छा, तब जाके वो अपना असर दिखाना शुरू करते हैं उस स्टेज पर। क्योंकि प्रारंभिक में तो शक्तियाँ पहुंची नहीं। आह्वान में गलती होगी, विसर्जन में गलती होगी, पूजन पंचोपचार पूजन में गलती होगी, वो मान्य है। अच्छा, मतलब उतना नहीं होगा, वहाँ तक चल जाएगा। अभी आप किसी शक्ति को आपने प्रकट कर लिया, बुला लिया, अभी लक्ष्मी आगच्छ की जगह प्रेतनी आगच्छ बोल दिया तो हो गया। ये मंत्र में भी गलती हो जाती है कभी कभी। हाँ वही ना, बहुत सारी गलतियाँ करता है एक साधक जब साधना को स्टार्ट करने लगता है। तो सर जैसे अगर कोई लोग इम्पेशेंट होते हैं कि भाई उनमें सब्र ही नहीं है, उनको जल्दी जल्दी करना है, सब एक क्यूरियोसिटी होती है कि भाई सब जल्दी जल्दी करना है, तो उसका भी इम्पैक्ट होता है फिर उस साधना में? वही लोग तो सबसे ज़्यादा ठगे जाते हैं। अच्छा, जिनको सब कुछ जल्दी चाहिए होता है। अभी एक ट्रेंड चल रहा है शक्ति ट्रांसफ़र का। अच्छा, कोई 5 लाख लेके, कोई 10 लाख लेके। अभी कोई वीडियो देखा था मैंने, उसमें बोलता भाई 25 लाख की ये है, 25 लाख का जिन है, 15 लाख का वेताल है। अच्छा, तो बिना साधना के भी ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऐसे? जहाँ तक मुझे मेरे गुरु ने बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तंत्र के खिलाफ है। बिल्कुल। कोई शक्ति को अगर मैंने सिद्ध किया तो वो मुझे देख के सिद्ध हुई है, ना कि किसी को देने के लिए सिद्ध हुई है। और अगर मैं देता हूँ तो उसका कर्माश भले ही मुझे कुछ धन मिल जाए, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। और अधिकतर तो होती नहीं है। हाँ, मतलब शक्तियाँ ऐसे थोड़ी चली जाती होंगी किसी के पास भी? नहीं जाती, चली जाती हैं शक्तियाँ बिना उनकी साधना किए भी। वचन दे के रखते हैं ना कि हाँ ओके। लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें ही लोग ठगे जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये शक्तियाँ बहुत कम लोगों के पास हैं, और जिनके पास हैं, एक छोटी सी बात मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बोलना चाहूँगा। बिल्कुल सर, कि अगर किसी के पास कोई बड़ी विशिष्ट शक्ति है तो आपको लगता है वो कुछ धन के लिए वो आपको देगा। अगर मेरे पास जिन है तो क्या मैं उसको 10 लाख या 20 लाख रुपए की ले दूंगा? वो तो मुझे शेयर मार्केट की एक टिप देगा तो मेरे पास आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये भी मतलब एक ट्रैप ही है ना बेसिकली। वो ट्रैप है। वो लोग फंस भी जाते हैं उसमें इजीली कि भाई जिन मुझे दे देगा तो मेरे पास पैसे होंगे। वो केवल हाथ की सफाई, नज़रबंदी वो रहता है। बिल्कुल। और कोई सिद्ध पुरुष मिल जाए तो फिर उस व्यक्ति की किस्मत है। हाँ ये तो है, असंभव कुछ नहीं है तंत्र में। बिल्कुल। जिसे मैं भी आपको बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में मैं काफ़ी समय पहले था। उस समय वहाँ पे एक दंतवाड़ा मंदिर है, दंतेश्वरी माता का, अति प्राचीन मंदिर है। वहाँ पे एक बैगा होते हैं, जिनको जानते हैं उनको बैगा कहते हैं। अच्छा, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में वो बैगा मुझे मिली। अच्छा, मुझे उनकी भाषा कुछ समझ आती ही नहीं आती, लोकल लैंग्वेज थी, लेकिन मुझे छत्तीसगढ़ फिर भी ठीक ठाक समझ आती है। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, तुम ले जाओ। अच्छा, अपनी लैंग्वेज में? हाँ। तो मैंने बोला महाराज पैसा तो ना है मेरे पास। अच्छा, क्योंकि जो विद्या के लिए क्षेत्र में घूमेगा उसका धन कहाँ? बिल्कुल। 2 कपड़े के अलावा, एक झोले के अलावा कुछ होता नहीं था हमारे पास। धन ना, बोले धन ना चाहिए, कुछ भी खिला दे। अच्छा, कुछ केले फल थे, मैंने उनको दे दी।
उन्होंने एक छोटी सी वस्तु दी, अच्छा। बोले बस इसको रख लेना, और आज भी वो है और साक्षात शक्ति है, चल रही है। को फ्री में मिली मतलब? खूब अच्छे से चल रही है। अच्छा। तो जब देवी कृपा होती है तो आपको कुछ भी मिल जाता है। आप समझे कि धन दे के आप साधनाएं ले सकते हैं, शक्तियां ले सकते हैं। जब तक किसी शक्ति का आदेश नहीं होगा तब तक आपको कोई साधना सफल नहीं होगी, और आप ले भी नहीं सकते आप उसको। तो सर ये साधना में एनर्जी प्योरिफिकेशन या सेल्फ प्रोटेक्शन का भी कोई रोल होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा। जो हम साधना कराते हैं, जो हमारे साधक हैं, जो हमारे शिष्य हैं, सबसे पहले हम उन्हें कराते हैं गुरु मंत्र, अच्छा, आसन सिद्धि, सुरक्षा कवच, कवच और कीलन। आप सुरक्षित हैं। देखिए, मेरी भाषा व्यवसायिक नहीं है, दर्शकों को भी बोलना चाहूँगा, मैं सामान्य हूँ। तो जिस प्रकार आप मोटरसाइकिल पे चलते हैं और सबसे पहले आपको हेलमेट की आवश्यकता होती है सुरक्षा के लिए, आप कार चलाते हैं आपको सीट बेल्ट की आवश्यकता होती है। होगा कुछ नहीं, आप बिना उसके भी चलाएंगे तो होगा कुछ नहीं। कई लोगों ने जीवन भर चलाया है, बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी किस्मत खराब हुई, एंड में घटना निश्चित है, बिल्कुल। तुम लगाए ना। उसी प्रकार से हमारा सुरक्षा कवच, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, कि कुछ होने से पहले ही उसकी प्रोटेक्शन ले लो। सुरक्षा कवच लगाने के बाद हमें ये विश्वास होता है कि इसके अंदर जो है केवल वही सत्य है। नहीं तो कई बार शक्तियाँ हमें ऐसे ऐसे दृश्य भी दिखाती हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं भी अनुभव कराती हैं जो नहीं होती। तो हमेशा सुरक्षा कवच लगाइए, उसके बाद ही साधना करिए, क्योंकि सुरक्षा कवच के अंदर कोई भी, सुरक्षा घेरे के अंदर कोई भी शक्ति एंटर नहीं कर सकती, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। हम सुरक्षित हैं। अच्छा। तो सर जैसे अगर किसी से मिस्टेक्स हो गई, मान लो अभी उसने साधना करते करते, तो मतलब उस अगर वो नेक्स्ट टाइम फिर साधना करने बैठता है तो क्या उसको अपनी पिछली जो उसने गलती करी है उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, या फिर मतलब वो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकता है वापस? नहीं, देखिए, क्रिया हुई है तो उसकी विपरीत प्रतिक्रिया तो होगी। हाँ, आपने कोई बिल्कुल। काम किया है तो उसका रिजल्ट तो आपको मिलेगा, उसका फल तो मिलेगा। अब अच्छी की है बुरी की है वो आपके ऊपर निर्भर है। बिल्कुल। तो अगर आपने कोई गलती की है तो उसका प्रायश्चित तो आपको करना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब नेक्स्ट टाइम साधना करने में कितना उसको डिफिकल्टी फील मतलब फेस करनी पड़ती है? डिफिकल्टी फील नहीं होगी आपको, उसको कठिनाई नहीं होगी। साधना का जो विधान है वो तो होगा, लेकिन अगर उसने पहले कोई शक्ति को बुलाया या उसमें कोई गलती की तो पहले उसका विधान कंप्लीट करें। अच्छा। आधे में मत छोड़े। कई बार क्या होता है, हमने 40 दिन की साधना ली, बीच में कोई व्यवधान आ गया, घर पे कोई घटना हो गई या कुछ भी हो गया, हाँ बिल्कुल, या व्यक्ति का मन नहीं लगा, तो आपने साधना अधूरी छोड़ दी। कभी भी अगर आपको कोई दूसरी साधना करनी है तो सबसे पहले इस साधना को कंप्लीट करो। अच्छा, पहले पिछले कर्म को क्लियर करना पड़ेगा, देन आप नया स्टार्ट कर बिल्कुल। सकते हो। ओके। और जल्दी जल्दी साधनाएं नहीं बदलनी है आपको। अच्छा। एक साधना कम से कम अगर नहीं हो रही तो कम से कम 3 बार करो आप। अच्छा। 3 बार 5 बार उसको रिपीट करो। किसी शक्ति को साधने में कितना समय लगता है? किसी शक्ति को साधने में वो इच्छा करती है शक्ति की। अच्छा। वो डिपेंड करता है आपके स्वयं के ऊपर, आपकी स्वयं की ऊर्जा के ऊपर, आपके पिछले जन्मों के कर्मास के ऊपर और विधान के ऊपर। अच्छा। आपके कर्म अच्छे हैं, आपके पितृ मुक्त हैं, आपके कुल देवी देवता प्रसन्न हैं, जिसका आह्वान कर रहे हो उसके प्रति आपका संपूर्ण समर्पण है, गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास है, मंत्र के प्रति पूर्ण विश्वास है, तो आपको वो शक्ति बिल्कुल प्रत्यक्ष हो जाएगी। 15 दिन में अनुभव दे देगी। 15 दिन भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, कुछ लोगों को तो 3 दिन में हो जाते हैं। अच्छा। और छोटी शक्तियाँ जैसे प्रेत हैं, जिन जिन्नात, परी अप्सराएं, यक्षणियाँ, ये जल्दी अनुभव देती हैं। अच्छा। जो महाशक्ति होती है जैसे माँ काली, हनुमान जी, भैरव, माँ छिन्नमस्ता, भैरवी, माँ बगलामुखी, माँ त्रिपुर सुंदरी, इनके अनुभव आने में समय लगता है। अच्छा, ये हायर लेवल की शक्ति हैं, टाइम लगता है इनको? ये परखती हैं पहले आपको। अच्छा, टेस्टिंग होती है, या तो ये अनुभव नहीं देंगी। और कई साधकों को तो माँ कामाख्या, कई साधकों को तो आज भी अनुभव नहीं होते हैं। अच्छा। अभी कुछ बड़े संत थे, आपने सुना भी होगा, काफी वीडियो चल रहे थे, हमारे दादा परदादा सेवा करते रहे लेकिन हमें हनुमान जी की पूंछ का एक बाल भी नहीं मिला। बिल्कुल। कई सिद्ध पुरुषों को तो अनुभव होता ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि शक्ति उनसे अलग है ही नहीं। शक्ति उनसे अलग नहीं है, वो उनमें स्वयं में समाहित है। सर, आपके एक्सपीरियंस में आपका कोई साधक या आपका कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो कि भाई किसी ने साधना करना स्टार्ट किया हो लेकिन उसको फिर मतलब उसकी गलतियां हो गई हो तो उसका कोई इम्पैक्ट उसको देखने के मिला हो साधना में? मेरे स्वयं के साथ हुआ था। अच्छा, पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ, लगभग 15 साल पहले की बात है। जब शुरू में शमशान क्रिया सीखा हुआ था तो हमेशा तो गुरु भाई होते थे, गुरु जी होते थे,
लेकिन उस दिन कोई नहीं था। अच्छा। उस दिन शमशान जागृत करने जाना था और शमशान से कुछ सामग्री लेके आनी थी। अभी होता क्या है, जब हम शमशान से कोई सामग्री लेके आते हैं, चाहे वो हड्डी हो या कुछ भी सामग्री हो, वो गुप्त है, तो हमें पहले शमशान का आह्वान करना होता है, जागरण करना होता है, उसके बाद हम वहाँ से कुछ लेके आते हैं। घेरा लगाया, पहुँचे वहाँ पे, भोग दिया, घेरा लगाया, स्वयं बैठे, जो विधान था वो कर रहे थे। उसमें कुछ नॉनवेज का भी भोग लगता है, नॉनवेज शराब सबका भोग लगाया। अच्छा। और उस क्रिया के अंत में ये होता है कि छोटे छोटे टुकड़े में बाहर फेंकने होते हैं, क्योंकि बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती, जब वो खा के चली जाती है तब जो मेन शक्ति होती है वो उपस्थित होती है, फिर उसकी आगे लेके हम वो सामग्री उठाते हैं। ठीक है। छोटी शक्तियाँ थी, वो पहुंची, काफी डरावनी आवाज। अच्छा। खैर उतनी आदत हो गई थी उस समय, लेकिन फिर भी डर तो लग ही रहा था। उनको भोग दिया, मांस के टुकड़े फेंके, शराब चढ़ाई। मुख्य शक्ति सामने हुई, प्रत्यक्ष हुई, उसको भोग दिया, उससे आज्ञा ली, फिर उन्होंने बोला सामग्री ले जाओ। पूरा विधान सब कुछ अच्छा कर लिया। उसने मुझे जो सामग्री लेके आनी थी मैं वो लेके आ रहा था, मैंने उठा ली। उतने में ही मुझे दूसरी सामग्री भी दिख गई। अच्छा। जबकि गुरु ने स्पष्ट बोला था कि कोई भी सामग्री कुछ भी दिखे, जो लेने गए हो केवल वही लेके आना। अच्छा, एकाग्र होके बिल्कुल फोकस के साथ जो विधान बताया, जैसा बताया वैसा ही करना, और जो लेने गए हो केवल वही लेके आना। उम्र भी कितनी, 17-18 साल रही होगी मेरी, एक के साथ एक फ्री। दोनों चीजें उठा के लिया। 1 महीने तक सो नहीं पाए। अच्छा। बेड से उठा के फेंक दे। क्यों लेके आए हो? मैंने तो एक ही मंगवाई थी। दूसरी तो मैं जबरदस्ती उठा ले आया ना। हाँ, नहीं, शक्ति ने तो एक ही मंगवाई थी ना। हाँ, तो मुझे क्यों लेके आए? छोड़ के आओ, खाना दो, भोग दो। अब उसका भोग भी ऐसे मांगे कि हम दे ही नहीं सकते, उस समय पैसे ही ना। फिर उसके सर मतलब, और फिर आपको उसने मतलब छुटकारा कैसे मिला आपको उससे? अंतिम जब सब कुछ समाप्त, तो गुरु जी तो है। हाँ। गुरु कृपा हमेशा है। अगर गुरु में विश्वास है तो बड़ी बड़ी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अच्छा। 15 दिन तो उठने की हिम्मत नहीं थी, ना सोने की थी, ना उठने की थी। पता नहीं चला वो 15 दिन कैसे गए। घर वाले पूरा इलाज करा के, कोई दिमाग के डॉक्टर के पास लेके जा रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, खुद को ध्यान ही नहीं कहाँ है। अच्छा। अंत में किसी ने गुरुजी तक खबर पहुंचा दी। उन्होंने एक शिष्य को भेजा। अच्छा। उसने पूरा विधान किया, उस वस्तु को उठाया, स्थापित किया, तब जाके मैं ठीक हूँ। अच्छा, बहुत ही लंबा प्रोसेस रहा है तो। लगभग 1.5 महीने पूरे समाप्त हो गए थे। कभी कभी गलतियां बहुत भारी होती हैं। बिल्कुल। तो सर, जैसे आज का जैसे मॉडर्न टाइम है, हम सबको ही पता है, लोग इधर उधर से तंत्र सीखने की बहुत कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि जहाँ से जो नॉलेज मिल रही है उठा लेते हैं और फिर तंत्र साधना करने के लिए बैठ जाते हैं। ये सच में कोई ट्रैप है या फिर एक मिस्टेक है क्या? मतलब कोई फिर साधक इससे कैसे मुक्ति पा सकता है? देखिए, अगर साधक की इच्छा है साधना करने की, सही गुरु का चुनाव उसके ऊपर है। बिल्कुल। उसका स्वयं का निर्णय है, उसमें मैं आप कुछ नहीं बोल सकते। तो ये ऑनलाइन जो सीखते हैं साधना, वो कहाँ तक सही है? देखिए, साधना तो हमेशा आपको स्वयं अकेले ही करनी होती है। आप गुरु के सानिध्य में रह के भी करते हैं तो आपको अकेले ही करना है। जैसे मेरे पास भी शिष्य आते हैं, तो अलग कमरे में अलग कर रहे हैं। अगर उस समय कोई समस्या होगी तो वो मुझे आके बताएंगे, या जैसे पूरे देश भर में और विदेशों में भी मेरे शिष्य साधना कर रहे हैं। अच्छा। तो सुबह 5 बजे तक तो मैं जागता हूँ उनके लिए, कि अगर रात में कभी भी कोई भी समस्या होती है तो डायरेक्ट वीडियो कॉल या कॉल पे बात करते हैं मुझसे। ओके। तो अगर ऐसा कोई मार्गदर्शक मिल रहा है तो साधक साधना कर सकता है। और ऑनलाइन में भी कुछ गलत नहीं है, ऑफलाइन में भी कुछ गलत नहीं है, बस देने वाला ठीक हो, गाइडेंस अच्छी मिले। गाइडेंस अच्छा हो, मार्गदर्शक अच्छा हो। अगर आपको कोई समस्या है तो वो आपके लिए खड़ा हो, आपकी बात सुनने के लिए हो। आप ऐसे मार्गदर्शक से साधना लेके कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन अभी होता क्या है, लोगों ने साधना ले ली लेकिन उसका मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है। आधी रात में अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो फिर कोई उनको समाधान नहीं मिलता उसका। तो मतलब साधना करने में गुरु का भी एक रोल होता है? बहुत बड़ा रोल होता है। अभी एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप ही, बिल्कुल, आपने आपके जो भी गुरु हैं, आपको किसी समस्या के लिए या अपने जीवन में सुख शांति के लिए एक मंत्र का जाप कर रहे हो। अभी आपको रात में सितारे दिखने लगे, माता जी के दर्शन होने लगे, या कुछ विशेष दृश्य दिखने लगे, तो आप किसके पास जाओगे पूछने? किसके पास जाएंगे? इंटरनेट से खोजेंगे, उसकी कोई प्रामाणिकता है? नहीं है। नहीं है। तो आप उनके पास जाएंगे जिनको आपने गुरु माना है, जिन्होंने सिखाया है। जिन्होंने सिखाया। तो
वो भी आपको इसलिए बता पाएंगे क्योंकि उनके पास हजारों केस आते हैं जो उन्होंने जाप और ध्यान करके रखा हुआ है, उसकी एक्सपीरियंस है उनके पास। एनर्जी से बताएंगे आपको, और ये भी बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल। तो गुरु सबसे मुख्य है। तंत्र में अगर किसी व्यक्ति को सीखना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहली चीज़ तो समर्पण है, गुरु के प्रति विश्वास है। अगर वो है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। सर, जो लोग स्टार्टिंग से तंत्र सीखना चाहते हैं, जो बिगनर्स हैं, जो अभी अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो कैसे अपनी साधना को सिद्ध कर सकते हैं, कैसे वो तंत्र को सीख सकते हैं? वह किसी भी अच्छे गुरु का चुनाव करके अच्छा। तंत्र में के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन धैर्य रखना होगा। अगर वो रुक सकते हैं, धैर्य रख सकते हैं, तो बिल्कुल तंत्र सीख सकते हैं किसी भी उचित गुरु का सानिध्य लेके। अच्छा। सो बेसिक स्टेप्स क्या क्या है? मतलब आप जो भी हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, ताकि उनको एक क्लेरिफिकेशन मिल जाए कि बेसिक स्टेप्स क्या क्या होने चाहिए एक बिगनर्स के लिए, तो आप एक बार क्लेरिफाई कर दें उस चीज़ को। सबसे पहले उसे दीक्षा लेनी होगी। बिल्कुल। गुरु दीक्षा लेनी होगी। गुरु दीक्षा के बाद आपको आसन मंत्र मिलते हैं, आपको आसन सिद्ध करना होगा। आसन सिद्ध करने का अर्थात है कि एक जगह बैठने का अभ्यास करना होगा आपको, क्योंकि साधनाओं में आपको एक जगह बैठना होता है, एक स्थिति में बैठना होता है, एक आसन पे बैठना होता है, वो अभ्यास होता है। उसके बाद आपको सुरक्षा घेरा कैसे लगाना है, गुरु मंत्र का जाप कैसे करना है, ये पूरा विधान होता है। ये सबसे पहले साधक को कराया जाता है, ये सिखाया जाता है। उसके बाद आपका 1.25 लाख गुरु मंत्र होता है। इसके बाद मुख्य साधना शुरू होती है। और अगर कोई साधक हमारे यहाँ से भी, हमारा संस्थान है जो योगीराज तंत्र एवं ज्योतिष शोध केंद्र, इसके माध्यम से भी तंत्र, साबर मंत्र हम ऑनलाइन सिखाते हैं। इनका हमारे यहाँ से इसकी शिक्षा दी जाती है। कोई साधक अगर चाहे तो दीक्षा लेकर तंत्र सीख सकता है, साबर मंत्र सीख सकता है। ओके। डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। तो सर, जाते जाते आप उन लोगों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्या कोई ऐसा मंत्र है, कोई टिप है जो लोग स्टार्टिंग से या फिर जो एडवांस भी हैं, क्योंकि साधनाओं में गलती तो सबसे होती है, तो उनके लिए कोई मंत्र या कोई ऐसी टिप आप देना चाहेंगे जिससे उनकी साधना सफल हो सके? आप जीवन में कितनी से बड़ी गलती करें, साधना में कितनी बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, अगर आपका गुरु के ऊपर विश्वास है तो केवल आप गुरु मंत्र का जाप करें। ओके। बड़ी से बड़ी गलती को, बड़ी से बड़ी शक्ति को, बड़ी से बड़ी जीवन में आने वाली परेशानी को गुरु मंत्र समाप्त कर सकता है। सब चीज़ों का एक ही सार है कि अपने गुरु की सुनो, गुरु पे विश्वास रखो। गुरु मंत्र में इतना सामर्थ्य होता है कि तंत्र के पूरे षटक्रम, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण और शांति मात्र गुरु मंत्र से हो जाते हैं। अच्छा। बस उनका विधान अलग अलग होता है, ये संपूर्ण होते हैं। ओके। अपने गुरु पे विश्वास रखिए, अपने गुरु मंत्र पे विश्वास रखिए और इस क्षेत्र में आगे बढ़िए। तंत्र एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग पे चल के व्यक्ति अपने जीवन को सुखी बना सकता है, खुशहाल बना सकता है, दूसरों की मदद कर सकता है, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है और शक्तियों का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। ओके। चुनाव आपका है, करना आपको है, बिल्कुल। इच्छा भगवती की होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने तंत्र साधना के बारे में इतना अच्छे से समझाया कि हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, या जो बिगनर्स हैं, जो ऑलरेडी साधना कर रहे हैं, उन लोगों को कौन कौन सी गलतियों से बचना चाहिए, और अगर उनसे कोई गलती हो भी गई है तो उससे कैसे बच सकते हैं। आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छे से समझाया। जो लोग तंत्र सीखना चाहते हैं या साधना करना चाहते हैं तो उनके लिए ये पॉडकास्ट बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको इस पॉडकास्ट से कोई भी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए लाभदायक हुई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और तंत्र के बारे में सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच सर। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल।